कलमना मार्केट एशिया का सबसे बड़ी मंडी, 150 एकड़ में फैली मंडी, और यहाँ भ्रष्टाचार के जो आरोप लगा रही है वो एसोसिएशन है जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन। तो यहाँ पर जो है दुकानें आवंटित को लेके इनकी प्रमुख मांगे है, और इन्हें दुकानें जो है 119 लोगों के नाम पर दुकानें थी, लेकिन उससे ज्यादा दुकानें आवंटित की गई है। और जब ये आंदोलन कर रहे हैं, आज चौथा दिन है आंदोलन का, लेकिन इनके कुछ लोगों पर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है। 50 से 60 लोग दुकान पे हमला करने की कोशिश कर रहे हैं। तो यहाँ पर इस प्रकार से जो लोकतांत्रिक देश में यह आंदोलन दबाने का जो सिलसिला है, आखिर कहाँ तक चालू रहेगा? जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन के अवधेश शुक्ला हमारे साथ में ये बताएंगे कि आखिर कहाँ तक जो है प्रशासन के क्या कान पर जू रेंग रही है या नहीं रेंग रही है। सर बताइए, क्या क्या बताना चाहोगे कि क्या आपके आंदोलन से क्या सरकार पे कोई दबाव बन रहा है? देखिए सर, आपके समाचार चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। ये मार्केट की जो समस्या है, ये बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ पे बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। जैसे कि मैंने बीच में आपको एक रिपोर्टिंग की थी कि इस मार्केट के बारे में जो बच्चों को इतिहास पढ़ाया जाता है, वो बच्चों के बारे में एक इतिहास की पुस्तक लिख सकते हैं। आप तो ग्राउंड रिपोर्टिंग में है, आप यहाँ पे अगर डोर टू डोर हर दुकानों के अंदर में जाओगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पे कुछ लोगों ने अपने ही मन से कॉर्नर की दुकानें वाटअप कर दी, और जिन संगठनों का, जिन लोगों को हमको समर्थन मिल रहा है, उन लोगों को धमकियां दी जा रही है, और हमको भी धमकी दी जा रही है। कल हमें हमारी संस्था को एक 10 करोड़ रुपए का नोटिस जारी किया एपीएमसी की ओर से। ये गैर व्यवहारिक है। कुछ दिन पहले हमने माननीय सभापति अहमद बाबू को एक ज्ञापन दिया, वो 2 घंटे तक के कमरे से बाहर नहीं निकले। उसके एवज में उन्होंने हमारे को ज्ञापन का जवाब ना देते हुए, वो तो जवाब दिया नहीं, उन्होंने दूसरा जवाब दिया हमारे लाइसेंस कैंसिल करने का। और ये 26 तारीख अभी जो आ रही है, उस दिन हमारे संविधान के जो निर्माता है बाबा साहब आम्बेडकर, उन्होंने इस देश को संविधान दिया। संविधान इसलिए दिया कि हर भारतीय जो है गौरव से अपने जीवन को जी सके। इसलिए हमको अगर न्याय नहीं मिलेगा तब तक के हम यहाँ से उठेंगे नहीं। क्या आपके लोगों को लगातार धमकी दी जा रही है? 50 से 60 लोग दुकानों पे पहुंच जाते हैं, आपके आड़तियाओं को प्रेशर देते हैं कि आप समर्थन वापस लो, क्या कहना है आपका? साहब धमकी क्या दे रहे? उनने तो वैसे ही मार डाले ना। उन्होंने मार ऐसा डाला है कि जो 119 लोगों को कॉटन मार्केट से लेके आया है, उन्होंने एक व्यक्ति को नहीं मारा है, उन्होंने उसकी माँ को भी मारा, उसके बाप को भी मारा, उनके बच्चों को भी मारा। जिसकी एक आदमी के पीछे में 4 लोग खाने वाले। एक परिवार की अगर दुकान चीनी है तो उन्होंने वो एक परिवार के 4 सदस्यों को मारा है। तो मार तो पहले से डाला साहब, अब क्या मारेंगे वो? क्या धमकी मिली है आपको आज जिस प्रकार से एकदम से 50-60 लोग आपके दुकान पहुंच जाते हैं? मुझे किस प्रकार का आपको मुझे गालियां गुप्तार दिए उन्होंने, और मारने की धमकी दी है कि भाई तुम उनको समर्थन मत करो। इस प्रकार से वो मेरी दुकान में 40-50 लोगों का हमला लेके दुकान पे आए थे, क्योंकि मैंने इनको समर्थन किया जय किसान वेलफेयर एसोसिएशन को। समर्थन जारी रहेगा? बिल्कुल बिल्कुल जारी रहेगा। कोई धमकी से कोई डरने का सवाल ही नहीं आता। इसलिए आपको धमकी देगा कुछ भी करना, कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई वो भी पीड़ित है ना सर, इस मामले में वो भी पीड़ित है। इनकी फर्म है, इनका परिवार पूरा सब्जी के व्यवसाय से जुड़ा हुआ है, और इनका सेल्स भी एपीएमसी में लगभग बहुत अच्छा है। तो इनको मेरे हिसाब से ट्रस्ट सिस्टम के हिसाब से दुकानें देना चाहिए। इनको नहीं, हम सभी को देना चाहिए। मगर उन्होंने ट्रस्ट सिस्टम ना करते हुए खुद अपने हाथ से अपनी दुकानें वाटअप कर ली, और हमको रोज जो है ये बता रहे कि हमको कोर्ट ने ऑर्डर दिया है, तो कोर्ट ने उनको ऑर्डर दिया है तो सम्मानीय कोर्ट सभी के लिए खुला हुआ है। हम लोग भी कोर्ट में गए थे, तो सम्मानीय कोर्ट ने हमको ये बोला था कि पहले आप राज्य सरकार के पास में जाइए, राज्य सरकार के मंत्रालय में आप आपकी व्यथा सुनाइए। अगर वहां से आपको रिलीफ नहीं मिलता है तो कोर्ट के दरवाजे हमारे लिए खुले, उन्होंने हमको आदेश दिया है। हम भी कोर्ट में जाएंगे, हमको न्याय नहीं मिलेगा तो। एसोसिएशन के कुछ लोग पदाधिकारी, युवा आड़ती एसोसिएशन के कौन मार्गदर्शक कौन है? मार्गदर्शक जो अध्यक्ष है बालू भाई से, जैसे 2-4 लोग हैं, नंदकिशोर जी गौर। क्या पॉलिटिकल किसी पार्टी का सपोर्ट है उस संगठन को? नहीं, कोई पार्टी का सपोर्ट नहीं है। वो नहीं, दूसरा संगठन आपको धमका रहे हैं? बस संगठन धमका रहे हैं। ईश्वरी चिट्ठी से ड्रॉ सिस्टम के अनुसार जो है दुकानें वॉटअप नहीं हुई है, भ्रष्टाचार हुआ है, सीधा आरोप है एपीएमसी पर, इनकी कमेटी पर। क्या इन्हें न्याय मिलेगा
या नहीं मिलेगा, या आंदोलन ऐसा ही चलते रहेगा, ये अपने काम धंधे छोड़कर 24 घंटे पेंडोल में बैठे हुए घर नहीं जा रहे हैं, ये आंदोलन लगातार जो है तीव्र होते जा रहा है, तो क्या सरकार के संज्ञान में ये चीज आएंगी या नहीं आएंगी, ये देखना होगा। उद्गार न्यूज नागपुर से कैलाश सुगंध की रिपोर्ट।